जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव RCS में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की का एक पावरफुल की पॉइंट्स, जो कि यहां पे जो भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड वगैरह सब करते हैं उन लोगों के लिए ये एक तरह से पावरफुल होने वाला है। और दोस्तों ये जो कंटेंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ये प्रीमियम कंटेंट से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और आप यदि हर पॉइंट्स पे इसको मिला करके चेक करेंगे तो आपको हर जगह पे ये देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये सीक्रेट की पॉइंट्स को शेयर करने का मेरा जो इसका प्लेलिस्ट है, इसका मेन मकसद ये था कि जो बैंक निफ्टी का चाल में हम लोगों ने वहाँ पे उसको कंटिन्यू किया था, बाद में उसको बंद कर दिया, तो मैं चाह रहा हूं कि उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए देखिए बहुत सारे पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ऐसे होते हैं जो ऐसे कह सकते हैं कि मतलब हर बार वो जो है आप कह सकते हैं कि हर दिन वो सेटअप नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वो चीज़ देखने को मिलता है। और यदि ऐसा व्यू होता है तो आपको क्या क्या वहाँ पे पॉइंट्स को देखना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ को अप्लाई करके वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से वहाँ पे व्यू बनाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो ये कंटेंट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ये ग्रुप में, और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही अपडेट किया हुआ था। पहले 10 बजे हम लोगों ने अपडेट किया हुआ था, 10 बजे मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये देखेंगे ये पीला कलर में जो है ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैं चार्ट पे चल करके आपको दिखाता हूँ। ये लाइव है जो हम लोगों ने मॉर्निंग में ग्रुप में अपडेट कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने डाला लगभग 11:30 बजे के आसपास एक और चार्ट। आप देखिए मैंने 11:30 बजे के आसपास मैंने डाला, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगा करके मैंने डाला। तो पहले अपना व्यू क्या था, पहले ये था कि एम पैटर्न, यदि ये जो पॉइंट्स है, एक सेकेंड, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स पे यदि एम पैटर्न यहाँ पे बनता है, जो पीला पट्टी डाला हुआ है, आप ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूँ चार्ट पे चल करके। अभी ये पीला पट्टी जो है, इस पीला पट्टी के ऊपर यहाँ पे जो है हम लोग इसके नीचे सोच रहे थे कि यहाँ पे एक बार एम पैटर्न बन जाए तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट जो है लगभग ये रेंज में यहाँ पे घूमने लगा, थोड़ा नीचे ही आपका मार्केट, ये जो ब्लैक आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे नीचे पे हॉरिजॉन्टल टाइप, यहाँ पे मार्केट घूमने लगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने यहाँ पे व्यू बनाया कि 1:1 का यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है 1:1 का टारगेट आ सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे रिस्क है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था कि 1:1 का ही ट्रेड यहाँ पे आ सकता है, मतलब टारगेट, उसके अलावा उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें रिस्क था। तो अब देखिए यहाँ पे रिस्क ये था कि मार्केट हो सकता है लगभग इसके आसपास आता, मैं चल करके एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स हो सकता था। ये एक बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो देखिए उसके बाद लगभग 12 बजे के करीब जो है यहाँ पे टारगेट आ गया। तो 12 बजे के करीब यहाँ पे टारगेट आया, मैंने अब वापस अपडेट कर दिया यहाँ पे ग्रुप में। तो हम लोगों ने एक तो पहला ये ट्रेड किया हुआ था, देखिए 11:30 बजे मैंने अपडेट किया, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के साथ, उसके बाद 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे उसका डन हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो पीछे का रीजन है, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स हो गया। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से आज का है, ये पॉइंट्स में ट्रेड किया, सेम चार्ट लगा हुआ है। मैंने उसके बाद सेटअप को बंद कर दिया था, उसके बाद हमने ट्रेड भी नहीं किया था कोई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि मार्केट ये रेंज में जो है इसको ब्रेक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स बोला कि 1:1 का टारगेट आ सकता है, वापस मार्केट रिवर्स हो गया। और रिवर्स कहाँ हो गया, वापस जो पीछे का सपोर्ट है उसी के आसपास मार्केट आ गया। पीछे का रेजिस्टेंस, ये जो पीला कलर का पट्टी डाला हुआ है उसी के आसपास मार्केट वापस घूम करके आ गया। तो अब मैं पूरा का पूरा रीजन आप लोगों के साथ यहाँ पे एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, आपने अक्सर ग्रुप में देखा होगा, कई बार क्या होता है कि जैसे ये रेड कैंडल बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि एक बार रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होने देंगे। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है तो उसके बाद जो है वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग मतलब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, यदि मार्केट बड़ा फॉल करता है तो वो एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ हो सकता
है मार्केट बड़ा फॉल आ सकता है, ये ब्रेकडाउन है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उसको ट्रेल करके चलते हैं। नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, यदि व्यू है कि मान करके चलिए कि यहाँ पे मेरा व्यू है कि 1:1 का ही टारगेट आ सकता है, तो मैं ऐसे सिनेरियो में क्या करता हूँ कि सिर्फ हमें जितना अपना टारगेट है उतना हमें लेकर के निकल जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 100 पॉइंट के करीब 100 के आसपास स्टॉप लॉस था और 100 पॉइंट के आसपास का जो है टारगेट था। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला चीज इसको उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। पहले एक बार 1 आवर का चार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हम लोग देखेंगे। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 1 आवर के चार्ट पे। अब 1 आवर के चार्ट पे आने के बाद आप ध्यान से यहाँ पे देखिए ये चीज को, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को जब आप देखेंगे 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये पॉइंट्स में आप देखिए शॉर्ट करने का जो व्यू था वो ये था कि मार्केट, ये पॉइंट मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये इस तरह से 1 आवर का चार्ट, अभी यहाँ पे ये देखिए अभी क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा ऊपर लेकर के समझाता हूँ और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है क्लियर विजुअल होगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और रिट्रेसमेंट किया। 1 घंटे के चार्ट में आपने यदि वीडियो देखा होगा तो 1 घंटे के चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोजिंग के बाद ऊपर का जो है ट्रेड का हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं। कहां पे, रिट्रेसमेंट के बाद। तो अब यही सिनेरियो क्या हो जाता है, देखिए ये लो को मार्क करते हैं, इनकेस यदि मार्केट नीचे रिवर्स हो जाए तो हम लोग एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीन क्या हुआ था, अभी ध्यान से देखिए 1 घंटे के चार्ट में जो है मार्केट ब्रेकआउट किया या फिर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन मान कर चलिए कि ब्रेकआउट किया भी थोड़ा बहुत, तो कोई सुनिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप जो है बन गया 1 घंटे के चार्ट में। उसके बाद ये लो को जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, इस लो के नीचे जो है मार्केट क्लोज हुआ। 1 घंटे का चार्ट जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंफर्मेशन ले लिया 1 घंटे का कि अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाना चाहिए। ये मैंने इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि सारा पॉइंट्स क्लियर करते चलूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने कई वीडियो बनाया हुआ है, आप देखेंगे जा करके। बैंक निफ्टी का जो पूरा पता नहीं कितने लगभग आपको 30-40 घंटे का कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। फुल कोर्स सर्च करेंगे यूट्यूब सर्च बार में आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट में, तो ये पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला कैंडल है ना, पहला ये कैंडल, ये देखेंगे 1 घंटे का पहला जो कैंडल है, ये पहला कैंडल क्लोज हुआ है। ये पॉइंट्स को ध्यान से आप देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है ऐसा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से ये हाई लगाया और अब क्या हो जाएगा, ये लो को मार्क कर लिया हम लोगों ने ये लो मार्क किया और ये हाई, यदि इसके ऊपर क्लोज हुआ तो हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। यदि यहाँ पे एक तो एम पैटर्न का व्यू बन गया, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ, हम लोगों ने ये कैंडल पहला कैंडल क्लोज होने दिया, उसके बाद वापस जो है हम लोगों को यहाँ पे ये देखना था कि 1 घंटे का क्लोज होने के बाद अब कौन सा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। एम पैटर्न बने, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने, कोई पैटर्न्स बने, या फिर रिट्रेसमेंट क्लियर हो जाए। रिट्रेसमेंट जो है मार्केट जैसे यहाँ से गैप डाउन हुआ है, तो कम से कम रिट्रेसमेंट 38% के आसपास, 40% के करीब जो है मिनिमम रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो देखिए ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एम पैटर्न का व्यू बनाया। नहीं तो नॉर्मल हम लोग जो है नॉर्मल रिट्रेसमेंट 38% करीब का जो है हम लोग शॉर्ट कर लेते। यदि इसके आसपास सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग होता, थोड़ा नीचे क्लोजिंग होता, तो हम लोग व्यू बना करके चल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैं आपको बताता हूं नीचे का क्यों, मतलब यहाँ तो कंफर्मेशन है कि हम लोग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, अब तो नीचे का हमें शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। एक तो व्यू यहाँ पे मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे ठीक है हम लोग शॉर्ट करेंगे, ट्रेड का व्यू एक क्लियर हो गया। लेकिन फिर 1:1 का ही मैंने क्यों बोला और एसएल जा सकता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा? अभी इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो पीछे में देखिए ट्रेंड के विषय में मैंने आप लोगों के साथ बताया हुआ है। मैं एक बार रिमूव कर देता हूं इसको, और वापस यदि आप ये पॉइंट पे आएंगे, देखिए मैं वापस रिमूव, अच्छा ये रिमूव, ये देखिए अभी वापस आप आएंगे ना, तो ये हाई देखिए, उसके बाद ये हाई देखिए और ये पॉइंट देखिए। यदि आप ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग का ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि ये एक बार कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्लियर विजुअल हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट से यदि मैं ये पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि एग्जैक्टली लगभग इसके करीब का जो है यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, जो कि ये सपोर्ट बनता है इसका। देखिए अब हम लोग इस पॉइंट को क्यों पकड़ के चले, आखिर हम लोग इस पॉइंट को क्यों पकड़े, ये सपोर्ट को, ये ट्रेंड को ही क्यों पकड़े, ये ट्रेंड को क्यों पकड़े? मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट
का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन जो है वो क्या है, नॉर्मल अप ट्रेंड का है। मार्केट का ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन है अप ट्रेंड का। लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट ये फेज में यहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, ये फेज में रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट क्या है, तो 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट को मिनिमम ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेक होना चाहिए। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पे यह हो सकता है कि आपका 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 40-50% के करीब करीब मिनिमम 40% होना चाहिए। 40% यहाँ पे मिनिमम इतना हो, या फिर 35% 40% मिनिमम इतना जो हमने क्राइटेरिया फिट वो बना रखा है, आपने देखा होगा तो वीडियो आपको मालूम होगा। तो अब हम लोग ये लो से ये लो से लगा करके ये हाई पे मार्क करेंगे फिबोनाची को, और अब देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कितना निकल करके आ रहा है। अब ये ट्रेंड का जो है ये इस तरह से डाउन ट्रेंड का व्यू बना है यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड का, और इसको ब्रेक किया। अब रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे उसके बाद मार्केट का ऊपर का ब्रेक होना चाहिए। तो अब हम लोग ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डाल करके देखेंगे कि अब इसका रिट्रेसमेंट कितना यहाँ पे बन करके आ रहा है, फिर हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आपको इसके पीछे का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं आपको एक बार और कवर कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को यहां पे कोई क्लियर ना हो, ठीक है, सॉरी कोई डाउट ना हो आप लोगों का, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से हमने मार्किंग कर लिया, ये पॉइंट से हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे यदि ये लो से मार्क करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से लगभग 60% से ज़्यादा, सॉरी 55% से ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। 55% से ज़्यादा के आसपास जो है रिट्रेसमेंट हो रखा है, ये पॉइंट में देखेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, ये मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग 1:1 का। अब ये रीजंस ये है कि यदि देखिए डायरेक्टली यदि मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट करने के लिए आता तो कंफर्म हम लोग यहां पे क्या करते, 38% या फिर 40% का व्यू बना लेते कि मिनिमम 40% या 50% तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेक करेगा डायरेक्टली हाई को, ठीक है। 1 घंटे में ये क्या करता, 1 घंटे में ये डायरेक्टली ब्रेक करता ये हाई को। तो हम लोग क्या करते, यहां पे नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेड का व्यू ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब या फिर ये पॉइंट से यहां तक गया और डायरेक्ट यदि 50% भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता तो फिर ऊपर का व्यू हो सकता था नॉर्मल। तो ऐसे कंडीशन में यदि डायरेक्ट मार्केट गिर रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ट्रेड का, जैसे यहां पे देखिए ध्यान से ये पॉइंट, अब मार्केट यहां से ऊपर गया 1 घंटे में, और ये यदि नीचे गिर रहा होगा ना, नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, यदि 100% तक आ जाएगा तो हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करते हैं, चाहे 1 घंटे में हो या 5 मिनट में हो। डायरेक्ट कभी भी हमने ट्रेड नहीं किया है। आप ये ग्रुप में देखेंगे, आप पीछे का 2-3 साल से इसमें चार्ट होगा, वो 2-3 साल का चार्ट निकाल करके देख लीजिए, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट हमने कभी शॉर्ट किया हो नॉर्मल किसी भी बेसिस पे। तो डायरेक्ट हम लोग ना 1 घंटे में शॉर्ट करते हैं, ना 1 घंटे में व्यू बनाते हैं, ना 5 मिनट में बनाते हैं, ना बाकी टाइम फ्रेम में बनाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो अब हमें क्या चाहिए था, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, यहां से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पे लो लगाया और इसको ब्रेक होने के बजाय क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में मेंटलिटी क्या हो जाता है लोगों का दोस्तों, ये जब भी एक लो बन जाता है यहां पे, यदि इसको ब्रेक करता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा यहां पे हाई होता है, जिसकी वजह से लोग यहां पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। मैं एक बार ऊपर चल करके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखिए, अब यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से रिट्रेसमेंट किया, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था। तो अभी हुआ ये कि ब्रेक करके ऊपर जाने के बजाय ये क्या क्या, ये लो के आसपास आ गया और इसके नीचे क्लोजिंग हो गया इसका। इसके नीचे क्या हो गया, ये इसके नीचे क्लोजिंग हो गया इसका, जो कि एक तो पैटर्न्स भी एम पैटर्न्स का बन रहा है, और दूसरा कंफर्मेशन ये है मार्केट का कि रिट्रेसमेंट होने वाला है। किसका, इसका रिट्रेसमेंट होने वाला है। मार्केट इस तरह से जो 1 घंटे बनाया हुआ है, ये जो मार्केट यहां से लेकर के यहां तक गया, इसका रिट्रेसमेंट होने को है 1 घंटे का। तो यहां पे एक एम पैटर्न का कंफर्मेशन बन गया है। तो डायरेक्ट यदि नीचे गिर रहा होता तो हम लोग कभी भी शॉर्ट नहीं करते, कभी भी शॉर्ट नहीं करते। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या, इसने ये पॉइंट में आप देखेंगे तो ये पॉइंट में यहां पे लो लगाया, और मतलब सैकड़ों वीडियो में मैंने ये पॉइंट बोला है कि यदि रिट्रेसमेंट को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हो जाता है कि यहां पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि एम पैटर्न का व्यू है। तो जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर होंगे ना, जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर होंगे, मोस्ट ऑफ द केस में उन लोगों ने यहां पे इसके बाद, ये क्लोजिंग के बाद जो है, उन लोगों ने यहां पे शॉर्ट करा होगा। उन लोगों ने ज्यादातर कंडीशन में शॉर्ट करा होगा, और ज्यादातर लोगों ने 1:1 का ही यहां पे, जो एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जो 5 साल 7 साल मार्केट में होगा, 8 साल 9 साल से, उन लोगों ने यहां पे सिर्फ 1:1 का जो है ट्रेड पकड़ के चला होगा ये पॉइंट पे,
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये लो को जैसे ब्रेक किया ना, ये लो की वजह से मैंने यहां पे बोला था कि 1:1 का ट्रेड जो है हम लोग यहां पे ले सकते हैं और नीचे का ट्रेड हो सकता है 1:1 का, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स मैंने वहां पे आपको मेंशन कर दिया था कि वहां पे स्टॉप लॉस आपका आ सकता है ऐसे कंडीशन में। तो ये भी हो सकता था कि मार्केट इसके आसपास आता और यहां से मार्केट पहले ही रिवर्स हो जाता, ये एक कंडीशन हो सकता था, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ, ये पॉइंट में जो है मार्केट, अब हम लोगों ने, अब देखिए ये इसका तो पूरा एक्सप्लेन हमने समझ लिया, फॉर्मेट समझ लिया कि हमें जो कंफर्मेशन था ट्रेड का वो क्या था, उसके पीछे का रीजंस क्या था। दोस्तों यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बाप रे इतना कुछ एक ट्रेड लेने के लिए इतना सारा चीज एनालिसिस करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तो मैंने ये देखा, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो हमें देखना होता है और ये तो हमने चार्ट से एक्सप्लेन किया है। इसको कई घंटों वॉच करना होता है, कई दिन वॉच करना होता है, तब जाकर के एक क्वालिटी ट्रेड मिलता है, जो कि आप लोग प्रत्यक्ष ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत छोटा सा एनालिसिस है। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा कण है मार्केट का, और इतना सारा मैंने वीडियो दे रखा है आप लोगों को, जो कि एक एक पॉइंट्स, एक एक जो मार्केट्स का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स विथ लॉजिक, मैं ये तो दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं देखने को मिलेगा। और आप कितना भी देख लीजिए, कितना भी बड़े से बड़े जितने लोग होंगे ना, तो आपको ये ऐसा कंटेंट तो नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और लाइव एक्सपीरियंस के साथ। और दोस्तों देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ पे जो है मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर, सर ये जो आपने दिया है इसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ना तो किसी का कॉल लीजिए, ना तो मेरा ये लेवल्स लीजिए। मैं इसलिए ये शेयर करता हूँ, ये इसलिए शेयर करता हूँ, मैं लर्नर्स के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं ये सिर्फ लर्नर्स के लिए शेयर कर रहा हूँ, ना कि ट्रेड करने वालों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप जब ट्रेड करेंगे तब आपका यहाँ पे लॉस होगा, भले ही एक आध दो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, आपका यहाँ पे ज्यादातर कंडीशन में लॉस होगा और आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, अभी ये नहीं है कि आपने एक पॉइंट को देखा और जाकर के पूरा का पूरा मार्केट आपने समझ लिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। देखिए, लर्निंग से एक अलग चीज होती है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपके, और बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी प्रॉफिट्स देख करके आप ट्रेड मत करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये इतना कमा लेता है, वो उतना कमा लेता है, मैं भी थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेता हूं, मैं भी थोड़ा पैसा कमा लेता हूं, मैं भी थोड़ा सा अपना लॉस रिकवर कर लेता हूं। तो मैं कहूंगा कि यदि आप प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट देख करके ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक मोटिवेशन है जो कि आपको बर्बाद करने के लिए है। जब आप प्रॉफिट देखेंगे आपको लगेगा मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन जो पीछे वाले व्यक्ति होता है वो कभी आपको सच्चाई नहीं बताता है कि वो कितना समय से है मार्केट में। मैं कहूंगा कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है मार्केट में, आज जाकर के वो 20,000, 50,000, 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। वो कभी सच्चाई बता ही नहीं रहा कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने इतना ये दिन देखे हैं। नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप भी। लेकिन दोस्तों, मैं ये मेंटालिटी से आप बाहर निकलिए, नहीं बन सकते ट्रेडर। कभी ट्रेड आप करेंगे तो ट्रेडर नहीं बन सकते, ये डेफिनेटली 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको बुरा लगे तो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाइए, जो मैं सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूं। मुझे आज यहाँ पे 2013 से लेकर के आज तक बहुत लंबा समय हो गया है मार्केट में दोस्तों। तो आज ये जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, एक एक इस चैनल का, वो एक एक की पॉइंट्स है। और मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ये सब फ्री में देगा। मेरा मकसद है कि ये उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो बच्चे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको सही रास्ता मिले, वो सही ट्रैक पे जाए और लाइफ में कुछ अच्छा करे। तो दोस्तों, अभी चलिए इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, वापस जो है कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो ये ग्रुप को जो भी लोग है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो है देख लिया, हमने पूरा का पूरा क्या हम लोगों का कंफर्मेशन था, किस तरह से व्यू था, ट्रेड का क्या था। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है सिंपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या था। अब देखिए, वो 1 घंटे का एनालिसिस था, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट का एनालिसिस कैसा होगा, सिंपल सा, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, सेटअप्स है, वो सेटअप्स आप इस पे डाल दीजिए। अब देखिए, जैसे मान चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा दीजिए। आप देख लीजिए कि रिट्रेसमेंट का लेवल कितना है, आप मिनिमम 30%, 35% पकड़ लीजिए, 35% के करीब। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 35% जैसे रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद शॉर्ट का व्यू आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे क्या है कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 23% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या था, तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे 23% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा था, लेकिन चांसेस क्या है कि ये पॉइंट में क्लोजिंग हो रखा है, तो चांसेस ये बहुत ज़्यादा हाई है कि अब यदि इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे ये पॉइंट में, अब जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू जो है हाईली चांसेस है कि यहाँ पे आपको ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट हो सकता है और 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट आ सकता है, या फिर यहाँ पे एम पैटर्न आपका बन जाए, उसके बेसिस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि इसके ऊपर यदि एम पैटर्न बनता है तो हम लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एम पैटर्न का व्यू देखने को मिला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। लेकिन आपको कंडीशंस देखने पड़ेंगे, हर बार का वो कंडीशंस चेक करना पड़ेगा कि एम पैटर्न कहाँ पे आपको फुलफिल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1:1 का जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट किया था, और देखेंगे आपको इसके आसपास हम लोगों का जो है टारगेट यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ये पॉइंट पे। उसके बाद वापस देखिए मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया और इस तरह से व्यू क्रिएट करते हुए मार्केट रिवर्स हो गया। इस पॉइंट्स को हमने पिछले एक वीडियो में कवर किया हुआ था कि ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होता है, ये हमने पीछे के एक वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वो एनालिसिस को यदि किसी भी पॉइंट्स पे आप डाल देंगे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे डालने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे मेन जो होता है वो 1 घंटे का आपका कंफर्मेशन होता है, यदि उसको आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डाल देंगे ना, जो पीछे कन्फर्मेशन था जितना भी हमने एनालिसिस किया था, बाद में आप RSI लगा लीजिए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए, बॉलिंगर बैंड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, MACD लगा लीजिए, वॉल्यूम लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा, दिक्कत कभी नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो मेन जो आपका एनालिसिस होता है वो होता है आपका 1 आवर का स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन मल्टी एनालिसिस, इसको हम लोग मल्टी एनालिसिस भी कह सकते हैं, जो हमने शेयर किया है। आपको यूट्यूब सर्च बार में डालिए मल्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी और राजीव RCS लिख दीजिए, सिर्फ इतना लिखिए राजीव RCS, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए। फिबोनाची में प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिबोनाची वाला वीडियो सर्च करके देख लीजिए, फिबोनाची फुल कोर्स लिखिए यूट्यूब सर्च बार में, आपके सामने आ जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। जितने भी कोर्स जो भी चाहिए आपको, मतलब मेजरली, तो वो सर्च करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी देखिए जो भी लोग प्राइस एक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, अभी तो यहाँ पे क्लास जो है चालू होने वाला है, हालांकि चालू होने वाला, ये वीडियो थोड़ा लेट से आएगा, तो अभी हमने आज अनाउंसमेंट किया हुआ था। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें अपने आप को स्टॉक मार्केट में। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लॉस करने के बजाय कुछ अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका जो है सही जगह पे आपको वहाँ पे सही नॉलेज मिल सके। और दोस्तों देखिए जहाँ भी सीखे उस टीचर्स के टच में रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बिना गाइडेंस का यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, स्टॉक मार्केट हो या फिर किसी भी फील्ड में हो। तो गाइडेंस आप जो है जहाँ भी रहें, गाइडेंस आप उनसे लेते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, उनको चार्ट शेयर करते रहिए, चाहे आप मेरे पास सीखे या फिर किसी के पास। एक लॉन्ग टर्म, एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लंबा जो लॉन्ग टर्म का व्यू होता है ना, वो बना करके चलिए कि मुझे इतना टाइम में स्टॉक मार्केट को करना है, ये नहीं कि मुझे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। तो ऐसा व्यू आप कभी मेंटलिटी आपने सोचा भी है तो मुझे लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए। आपको ये व्यू बना करके चलना चाहिए कि लंबे समय का एक पीरियड लेकर चलना चाहिए कि अगले साल 2 साल में मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन करके निकलना है। तो वो व्यू जब आप बना करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल 2 साल में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप को देखेंगे कि आप एक जर्नी पे चढ़ चुके हैं। यदि आप यहाँ पे गलती करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल ये सब बीतता चला जाएगा, और फिर आपका पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर रियलाइज होगा, ऐसा होगा कि नहीं हमने गलती किया है पीछे में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ को समझिए और इस चीज़ को समझने के बाद आप अपना निर्णय लीजिए। बाकी ये जो है एक दिन स्टॉप लॉस से भी छोटा अपना फ़ी है, थोड़ा बहुत फ़ी जो है इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो हो सकता है अगले मंथ जो है थोड़ा सा फ़ी और इंक्रीज हो, बढ़े थोड़ा सा, तो वो देख लीजिए यदि आप अभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि नए बैच में। बाकी देखिए क्लास जो है अपना 1 महीना चलता है, और आगे ये यदि 1-2 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो फिर तो कोई है ही नहीं, आप ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने के दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके। देखिए जो भी मैंने आप लोगों को बोला है उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर रख दीजिए, और ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर फोकस करिए, और इसके ऊपर जो है चार्ट रीडिंग करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज मिल सके और वैल्यू मिल सके। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।